खबर गोंडा जनपद से, जहां पर शुक्रवार को बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र के आह्वान पर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और संविदा कर्मियों ने बीती रात 1 बजे से हड़ताल शुरू कर दी है। प्रशासन हरकत में आ गया। सुबह 10 बजे डीएम डा उज्जवल कुमार ने सभी एसडीएम के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और सभी को क्षेत्र में भ्रमण पर भेज दिया। जिले के समस्त बिजली अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता के कार्यालय सम्मुख इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। सभा की अध्यक्षता एन सुनील कुमार गुप्ता तथा संचालन नरेंद्र मिश्रा, राम कृपाल यादव तथा एन रत्नेश गुप्ता ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मनोज सिंह ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ए शर्मा ने बिजली कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है। पूर्व में हुए समझौते को लागू करने में आना तानी कर रहे हैं। नीरज तिवारी ने कहा कि बिजली कर्मचारियों को हड़ताल के लिए ऊर्जा प्रबंधन द्वारा विवश कर दिया गया है। लाल मोहम्मद ने सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से पुनः अपील की है कि अभी भी समय है। पूर्व में हुए समझौते को लागू करवाने के लिए प्रभावी हस्ताक्षर करें, जिससे बिजली कर्मचारी हड़ताल कार्यक्रम को समाप्त कर निगम हित में अपनी सेवाएं दे सके। तारकेश्वर गुप्ता ने कहा कि हड़ताल के दौरान यदि किसी भी कर्मचारियों का उत्पीड़न अथवा डराने धमकाने का प्रयास किया गया तो विद्युत कर्मचारी सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इन भारतीय इन विकास यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में हुए समझौते का पहला बिंदु ये था कि स्वस्थ कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। प्रमुख रूप से शहर के सभी बिजली उपकेंद्र, सिविल लाइन तैनात दरोगा सिपाही झंझरी, बड़गांव, आवास विकास, पूरे शिवा, बख्तावत, सिविल लाइन तथा रघुराज नगर, टिकरी, मोहनपुर तथा वजीरगंज, भम्भुआ, चंदवतपुर, सुभागपुर, मेहनौन, इटियाथो, बालपुर, कटरा उपकेंद्र की सप्लाई, नवाबगंज उपकेंद्र का 11 के हुई फीडर, वजीरगंज एवं डेमवा फीडर, परसपुर उपकेंद्र का 83 फीडर तथा खरगूपुर उपकेंद्र का देवतहा एवं साउथ फीडर कल से बंद है। साथ ही साथ खरगूपुर IEDS टाउन उपकेंद्र का 25 के हुई उपकेंद्र का परिवर्तक खराब हो गया है। लाखों उपभोक्ता अंधेरे में रहने के लिए विवश हैं। इस स्थिति की संपूर्ण जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग के शीर्ष प्रबंधन की है। जनपद के मुख्य रूप से इन पीयूष सिंह, इन नईमुद्दीन, इन नवनीत सिंह, इन सुरेंद्र वर्मा, इन RS वर्मा, इन सुरेश मौर्य, पंकज सिंह, संतोष यादव, इंद्र यादव, राकेश यादव, आशीष श्रीवास्तव आदि ने प्रतिभाग किया। मेरा नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव, मैं मध्यांचल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निर्भया संघ कर्मचारी संघ का। इस समय हम लोग संघर्ष समिति में शामिल है सारे, और हम लोगों की मांगे है 3 दिसंबर को समझौता हुआ था और उसी को लागू करने के लिए, और हम निर्भया संविदा कर्मचारियों का समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। अधिकारी तो कह रहे हैं आपका हड़ताल असंवैधानिक है। क्यों है? जैसे क्यों हम लोग 8,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ जैसे जो हम लोग का एग्रीमेंट है वो गलत एग्रीमेंट है। हम लोग का टेक्निकल का एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्होंने लेबर का एग्रीमेंट किया है। हम लोग काम टेक्निकल घातक काम कर रहे हैं, तो हम लोग का एक टेक्निकल होना चाहिए जिसमें अकुशल कर्मचारियों का 770 रुपये और कुशल कर्मचारियों का 300 और 940 रुपये होना चाहिए। और हम लोग को बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं घातक प्रवृत्ति का, हम लोग का जो अनुबंध है वो लेबर का अनुबंध है, हम लोग का अनुबंध ही गलत है। इसलिए जो कह रहे उनकी तरीके से पूरी गलत है। वो केवल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना ना पड़े। अच्छा, जितने कर्मचारी आपके पावर पर लगे हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं? 72 घंटे से आप हड़ताल पे, मगर वो लोग खाए पिए वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अब कोई नहीं लगा, सारे पावर हाउस से छूट गए, केवल एक आध पावर हाउस पे कर्मचारी बचे, वो भी जबरदस्ती प्रशासन द्वारा उनको रोका गया है। न उनके खाने की व्यवस्था की रही है। अगर उसकी कोई जिम्मेदारी अगर कुछ भी होती है तो उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की, हमारे उच्च अधिकारियों की जो यहाँ प्रबंधन के लाडले बने हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होगी किसी भी तरीके से। जी क्षेत्रीय अध्यक्ष राजमिस्त्री जूनियर न्याय संगठन से हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा सबसे पहले इस कार्यक्रम के शुरू में मशाल जुलूस का कार्यक्रम 14 तारीख को निकला था। उसके बाद 15 तारीख के 10 बजे से 16 तारीख 10 बजे रात्रि तक हम लोग पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर थे, और कल रात्रि 10 बजे से 72 घंटे का हमारा संपूर्ण हड़ताल घोषित हो गया है पूरे प्रदेश में, जिसमें सारे अधिकारी, कर्मचारी, निविदा संविदा के कर्मचारी, TG2, अवर अभियंता, हमारे कार्यालय सहायक, अकाउंटेंट, सभी लोग यहाँ पे पूर्ण हड़ताल पर चली गई हैं। पूरे प्रदेश में जो है हड़ताल लागू है। जैसे आपके उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि हड़ताल असंवैधानिक है, ऐसा क्यों?
नहीं, हड़ताल असंवैधानिक कैसे हो सकता है? जब हमने आपको हड़ताल की नोटिस 1 महीना पहले दे रखा है। आपने जो मुझसे 3 दिसंबर 2022 को हमने जो नवंबर-दिसंबर में भी हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय जब आंदोलन के बीच में आप हमसे आए और सहमतियाँ बनाए और उस सहमति पे आपने ये कहा था कि 15 दिन तक आप हमारा आंदोलन को जो है स्थगित कर दीजिए। अगर हम आपकी माँगों और सहमतियों को पूरा नहीं करेंगे, तो आप फिर से मतलब आंदोलन स्टार्ट करेगा, उस सहमति पत्र में लिखित रूप में दिया गया था। तो ये किस प्रकार से हो सकता है? हम कोई चोरी-छिपे तो आंदोलन कर नहीं रहे हैं। हमने प्रबंधन को 1 महीना पहले नोटिस दिया है, तब जाकर के यहाँ बैठा है। किस आधार पे वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक है? ये केवल और केवल यहाँ से लोग लोकल स्तर पे जो आपको सूचनाएँ दी हैं, वो सरकार और प्रबंधन को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया बंधु को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि असंवैधानिक। बात करिए आम नागरिकों के लिए क्या विभाग इसमें, अगर कहीं स्कूल बंद है या कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो क्या है आपके यहाँ? इसमें जो है मंडल स्तर पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और जिला स्तर पे जो है ऐसी जो हमारे अधीक्षण अभियंता होते हैं उनके द्वारा भी बनाया गया। मंडलीय कंट्रोल रूम हमारे हैं, इनका नंबर मैं आपको दूँ आपके माध्यम से जनता को देने के लिए, जिससे पहले भी प्रकाशित किया है, लेकिन फिर से एक बार आपके माध्यम से। ये कंट्रोल रूम के 2 नंबर हैं हमारे, 8004916771 और दूसरा है 772 800491677 और 772। ये कंट्रोल रूम है, जिसके माध्यम से अगर कहीं पे कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो सूचना के बतौर पे, क्योंकि कर्मी नहीं है तो हमें सूचना भी नहीं मिल पाती है, अगर कोई सूचना के बतौर यहाँ देगा तो उसको दर्ज कराया जा रहा है और जितने भी हमारे पास मैन पावर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत है उनको उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई कराई जाए। वैकल्पिक व्यवस्था में अभी जो है जैसे ITI और पॉलीटेक्निक तो उनके लिए हैं, संख्या करें 100 पॉलीटेक्निक और ITI के DM सर ने लगाए थे यहाँ पे गोंडा के लिए, और जगह भी लगे हैं। तो अपनी अपनी क्षमता जितनी IIT में मैक्सिमम थे जितने वो दिए गए हैं, तो यहाँ गोंडा के लिए 100 दिए गए हैं। तो उनको व्यवस्था किया जा रहा है कि वो एक एक बिजली घर पर जाके 2-2 लोग कम से कम बैठे 40 बिजली घर। SDO और जे भी हड़ताल पे है, तो कंपनी तरफ से कितने लोगों को हायर किया है? नहीं, विद्युत विभाग के तो जो लोग हैं अवर अभियंता और SDO या एक्शन, तो ये जो स्ट्राइक पे हैं तो इन पे तो क्योंकि ये सरकारी वो है, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ से नहीं हो सकता। इनका अपॉइंटमेंट या जो कार्रवाई होती है वो लखनऊ स्तर से ही होती है, इनको अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो कर्मचारी, जो SDO, जो एक्शन हमारे हड़ताल पे नहीं है, तो उनके माध्यम से वो क्षेत्र भी कवर कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। कितने ऐसे होंगे जो नहीं है? ये जो है नहीं होने वाले में, जैसे हम गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा में हमारे 5 एक्शन हैं टोटल, कैसरगंज और ये 2 इधर और 1 टेस्ट में, तो उसमें से 2 एक्शन अभी हमारे काम कर रहे हैं, 3 अभी स्ट्राइक पे हैं। ऐसे ही SDO में अभी हमारे जो है 2 SDO काम कर रहे हैं, बाकी अभी स्ट्राइक पे हैं या 12 लोग हैं टोटल, तो मीटर वाले भी कुछ हैं। तो उन सब की ड्यूटी ये लगाई गई है कि वो अपना भ्रमण करते हुए कम से कम सुपरवाइजरी